थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बुल्लट साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मिस्टर मेहरा को रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एडमिट कर लिया कि उन्होंने हत्या की है, इसलिए वो इनोसेंट है। मैं अपने काबिल दोस्त से इत्तेफाक रखता हूँ और उनकी बात मानने को तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी जेलों में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए और जेलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुल्लट साहब इंसान क्राइम करेगा, एडमिट करेगा और इनोसेंट हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉजिक है योर ऑनर? योर ऑनर, आई विश टू आस्क यू, लॉ की परिभाषा क्या है? व्हाट इज लॉ? एक अपराधी को, एक मुजरिम को उसकी जुर्म की सजा दिलाने का एक जरिया है या फिर समाज को मुजरिम से, जुर्म से बचाने का कवच? अपने इतने सालों की लॉ प्रैक्टिस के बाद भी योर ऑनर मैं कानून की एक भी परिभाषा नहीं ढूंढ पाया हूँ। मैंने देखा है कि लॉ की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है। कभी कानून कठोर और मजबूत नज़र आता है तो कहीं बेबस और लाचार। हमारा कानून अंधा है योर ऑनर, इसलिए हमारा इंसाफ भी अंधा है। हम देखते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। कानून सुनता कुछ और है, इंसाफ करता कुछ और है। ज़माना हो गया योर ऑनर, युगे बीत गई। सच्चाई की लाखों करोड़ों कब्रों पर धूल सिमटकर पत्थर बन गई। कब तक हम परंपरा के बनाए अन्याय और इंसाफ को सम्मान देते रहेंगे? कब तक समाज के अनैतिक व्यवस्थाओं को सच्चाई का कफन बनाते रहेंगे? व्यवस्था से गुनहगार बनते होंगे, लेकिन गुनाह को व्यवस्था की प्रतिष्ठा देने का कानून को कोई हक नहीं। क्राइम योर ऑनर कैन नॉट बी इंक्लूड इन द सिस्टम। गुनाह की व्यवस्था नहीं की जा सकती। मैं यहाँ कानून को बचाने नहीं आया हूँ, वो आप जाने, आपका व्यवस्था जाने। मैं तो यहाँ गुनहगार को सजा दिलवाने आया हूँ, जो कि मैं दिलवा के रहूँगा। लेकिन मेरी शर्त इतनी है कि अगर न्याय हमारे जीवन का आदर्श है, इंसाफ अगर हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है, इफ जस्टिस इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो उसे परिस्थितियों, व्यवस्था का गुलाम मत बनाइए। योर ऑनर, एक लड़की का चलती गाड़ी में रेप कर दिया जाता है। एक अमानवीय घिनौना रेप कर दिया जाता है और उसे फिर सड़ी गली लाश की तरह सड़क में फेंक दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। देश विदेश भर में आक्रोश होती है, हाहाकार मच जाता है, कैंडल परेड होती है, जनता सड़क पे उतरती है, सरकार दबाव में आती है, कानून बनता है, बदला जाता है, मुजरिम पकड़ा जाता है। लेकिन योर ऑनर, आज 7-8 साल बीत चुके हैं और इंसाफ अभी भी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस बेटी की माँ का दुख, बेटी खो देने का दर्द इन वाहियात वजह से साधारण नहीं, वो सहनीय है। मोमबत्तियाँ जो सांत्वना देने के लिए जलाई गई थी वो बुझ गई हैं। पुष्प जो उस स्थल पर चढ़ाए गए हैं मुरझा गए हैं। पानी और लीपा पोती से सब कुछ साफ कर दिया गया है। लोगों का आवन जावन चल रहा है, लेकिन योर ऑनर, उसकी माँ को हर महीने 2 महीने अदालत में बुलाया जाता है और उसे हर बार कहना पड़ता है कि हाँ, मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है। जो उसे ये कहने में दुख और दर्द होता है योर ऑनर, वो उसकी बेटी की मृत्यु से कहीं ज्यादा है। योर ऑनर, जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो उसे अदालत में हर तारीख में जाकर कहना पड़ता है, हाँ, मेरी इज्जत कहाँ और कैसे लूटी गई। हर तारीख में योर ऑनर उसका मानसिक बलात्कार किया जाता है। योर ऑनर, मानसिक बलात्कार। एक 18-19 साल की लड़की के मुंह पे एसिड फेंक दिया लड़के ने। लड़की का चेहरा पिघल कर पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपना चेहरा शीशे में देखने से डरती है वो। उसके लिए उसका जीवन समाप्त हो गया।
लड़का पकड़ा गया। महीने 2 महीने में बेल में छूट भी गया। कार्यवाही चल रही है योर ऑनर। उस लड़के ने किसी और लड़की से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, वो अपना जीवन नॉर्मली जी रहा है। लेकिन योर ऑनर लड़की योर ऑनर आज तक सफ़र कर रही है। और अगर उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सिर्फ इतना कहती है योर ऑनर कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ।